हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक बताऊंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ होता है वो किस कैपिटल पे होता है ना, ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड ओनली when it is expressly agreed between the partners if interest on capital is allowed as per agreement। देखिए, अगर पार्टनर्स के बीच में ये बात एग्री हो गई है, वो एग्री हो चुके हैं, एग्रीमेंट बन चुका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। ठीक है। और इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटरेस्ट ऑफ रेट, है ना, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आपकी तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो टाइम का, कितने टाइम के लिए लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा रेट क्या है, और तीसरा कैपिटल का अमाउंट क्या है। ठीक है। ओके, देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया है। तो देखिए, यहाँ बोला गया है ओपनिंग कैपिटल। देखिए क्या बात है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल होती है बच्चों, उसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस पे लगता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इफ अ फर्दर कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस, जो इसके अलावा कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की गई हो और कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड वो विड्रॉ ना की गई हो, है ना। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस पे लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होती है? इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, मतलब जो कैपिटल स्टार्टिंग में ओपनिंग लगाई है उसके अलावा कोई और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की ड्यूरिंग द ईयर। जैसे 1 अप्रैल को पार्टनरशिप शुरू हुई, है ना। तो पार्टनर की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को। पर जुलाई मंथ में जो है 50,000 की और कैपिटल इन्वेस्ट की। तो जुलाई मंथ से लेकर के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो जुलाई से मार्च तक का जो महीना बनते हैं वो बनते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लगेगा, है ना, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से। ठीक है। सो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पे 50,000 रुपए पे, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि 1 जुलाई, है ना, टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च। ठीक है। तो जुलाई से लेके 31 मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा एडिशनल कैपिटल पे। ओके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये है हमारा एडिशनल कैपिटल का पॉइंट था। वैसे इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट होता है तो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, एडिशनल पे अलग लगाया जाता है। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इफ सम पार्ट जो है, जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल का, इज विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर उसको पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर जो है विड्रॉ कर लेता है, निकाल देता है ना, तो ड्राइंग करता है तो कैपिटल में से, तो इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन। ठीक है। जो इंटरेस्ट आपका अलाउ किया जाएगा वो किस अमाउंट पे नहीं किया जाएगा, जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे कि 50,000 की कैपिटल है हमारी टोटल, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, और इसमें से उसने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो सपोज करिए ये 50,000 की कैपिटल 1 अप्रैल को दी गई है आपको, और जो ड्रॉइंग इसने की है वो की है इसने जुलाई में। ठीक है, जुलाई में 5,000 रुपए निकाले हैं। तो स्टूडेंट, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग। तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 5,000 की ये जो कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट जुलाई से लेकर के 31 मार्च का नहीं आएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 5,000 जो विड्रॉल किया है जुलाई को, तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो है वो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ ऐसा बताया गया है। ठीक है। ओके, किस अमाउंट पे, देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट, सॉरी, ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी 5,000 की, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, ये जो आपकी 5,000 की कैपिटल विड्रॉ की गई है जुलाई में, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च का इस पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस पे 5,000 रुपए पे किस अमाउंट का इंटरेस्ट आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ना, उल्टा बोल दिया मैंने। तो इस 5,000 रुपीज पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का? अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का। इस 5,000 रुपए पे सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा, 9 महीने का नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जुलाई में जो उसने ड्राइंग की, फिर से यहाँ पे लिखा गया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए बच्चों इसको, ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, यानी कि जैसे कि मैंने बोला 1 जुलाई, है ना, टिल द अकाउंटिंग डेट, यानी कि 31 मार्च, यानी कि
9 महीने का इंटरेस्ट 5,000 पे नहीं आएगा, सिर्फ अप्रैल से लेके जून तक का आएगा, 3 महीने का। ओके, बाकी जो आपके पास अमाउंट यहाँ पे 45,000 अलग से बच गया बच्चों, उसके ऊपर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये बातें अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें बता दी, इस तरीके से जो है ये होगा। ओके, तो अलग से बच्चों आप जो है कॉपी लगाइए इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, रीजंस और जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट। देखिए कुछ रीजंस दिए गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने के। क्या है, व्हेन पार्टनर कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट। देखिए अगर सभी पार्टनर अनइक्वल अमाउंट जो है वो, कोई जो है ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए जो है वो 5,000 लगाता है, सी 6,000, और जो है जो ए 5,000, बी 6,000 और जो सी है वो 8,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना। बट जो है प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, और दूसरा व्हेन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम, सपोज करिए, बट शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज अनइक्वल। ठीक है, provisions relating to interest under different situation is summarized in the following table। तो यहाँ पे देखिए कि इन दोनों, ये जो दो सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, है ना, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्या दिए गए हैं हमारे पास, प्रोविजंस रूल दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस है ना, और उसको समराइज किया गया है इस टेबल के अंदर। ये आपके पास दो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, पहली थी कि अनइक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट है पर रेशियो इक्वल है, और दूसरा केस है कि कंट्रीब्यूशन सेम है, जैसे 5,000 की कैपिटल लगाई है सबने, और जो है अनइक्वल रेशियो है। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है अब। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट सिचुएशन केस नंबर 1 कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है ना, कि वो साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है नहीं करना है ना, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इन बातों को आप नोट डाउन भी करते जाइए। और दूसरा, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इन सच केस फुल इंटरेस्ट इज ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। देखिए बच्चों चाहे हमको प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, है ना, वेदर देर इज अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज किया जाएगा, है ना। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है तो, और और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर लिखा जाता है। तो इसके केस होते हैं, मैं आपको पूरे केस बताऊंगा, फिलहाल आप ये थ्योरी लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बट इज साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग एज चार्ज, मतलब उसको चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है ना। सिर्फ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, जैसा कि हम करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, सेक्शन 13C, अगर हमारे पास प्रॉफिट है बच्चों तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे पे किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। और दूसरी बात, एग्रीमेंट में लिखा भी होना चाहिए। बाकी एज चार्ज अगर उसको माना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, अगर उसको एप्रोप्रिएशन माना है, वो क्वेश्चन में दिया होता है, तो जो है उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बातें ध्यान से सुनने वाली हैं इस केस में। ठीक है, ये टेबल आप बना लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज अ लॉस, अगर हमको लॉस होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। दूसरा, अगर हमको प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये वाला जो केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अगर आपका जो प्रॉफिट है ना, वो ज्यादा है या इक्वल है किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ये आपका सेकंड केस है। ठीक है, ऐसा तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू का ये साइन है और ग्रेटर देन है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। और उसके बाद थर्ड केस यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि जो आपका प्रॉफिट है वो कम है। क्या है, प्रॉफिट आपका लेस देन है, तो लेस देन का साइन लगता है ऐसे, प्रॉफिट कम है
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस बार ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी हर एक पार्टनर की, उसमें जो है इस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, मतलब प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो हर एक पार्टनर को उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जितना हमको प्रॉफिट होगा उतना ही हमको इंटरेस्ट पे होगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में होगा। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको हर एक केस का न्यूमेरिकल खुद करवाऊंगा, ठीक है, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले वीडियो थ्योरी का देख लीजिए, है ना, उसके बाद ही आप जो है मतलब न्यूमेरिकल करिए। इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल को एकदम से मत करिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो चार्ट यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये सारे केसेस, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा ये सारा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, रिमेंबर करने वाले ये पॉइंट बड़े जरूरी हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। चार्ज, चार्ज का मतलब है फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, एक बार अगर अलाउड बोल दिया है कि यहाँ पे करना है, और दूसरी बात यहाँ पे चार्ज मानने वाली बात की है। देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओके, पहली बात। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए, ये बात यहाँ पे बोल दी गई है बच्चों, ये पॉइंट आप चारों लिख लो, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आप कॉपी में लिख लो, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड में बच्चों, ठीक है। और उसके बाद एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट विल बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, तो इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। तो मतलब जो आपका आईओसी है वो प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन के केस में नहीं हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इनको लिख लीजिए, ये टेबल भी बना लो, है ना। और ये ऊपर भी जो थ्योरी यहाँ पे बोली गई है, जो बातें मैंने आपको एडिशनल बताई, उसको भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से नोट डाउन करिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, है ना। जो आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।